हे यो, व्हाट्स अप गाइस? ए लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में, वो भी तन्मय भट्ट स्टाइल में। आपने सुना ही होगा ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपना खून जलाते हैं, लेकिन आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि आप कैसे लीगली अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ यहाँ मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की। बिजनेस स्ट्रक्चर का मतलब है आप अपने बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि ये आपके बिजनेस के सक्सेस और फेलियर को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। देखो, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपका पूरा ड्रॉप शिपिंग एम्पायर खड़ा होगा। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा। अगर फाउंडेशन वीक होगा तो बिजनेस भी जल्दी गिर सकता है। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। तो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हर बिजनेस अलग होता है और हर बिजनेस ओनर के गोल्स और रिसोर्सेज भी अलग होते हैं। इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां आप अकेला ही बिजनेस चलाते हैं। आप ही हाई ओनर होते हैं और आप ही सब कुछ मैनेज करते हैं। यह सिंगल प्लेयर मोड जैसा है। जैसे वीडियो गेम में आप अकेला ही सब कुछ करते हैं, वैसे ही सोलो प्रोप्राइटरशिप में आप अकेला ही सब कुछ करते हैं। यह स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करते हैं। एएपी ही मलिक, आप ही सरकर, कम पेपर वर्क, कम झंझट। आपको किसी और के साथ अपने डिसीजन शेयर नहीं करने पड़े। आपको किसी और के साथ अपने प्रॉफिट्स भी शेयर नहीं करने पड़े। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। लेकिन हाँ, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो आपकी पर्सनल एसेट्स भी डेंजर में आ सकती हैं, क्योंकि आप और आपका बिजनेस लीगली अलग नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2, पार्टनरशिप। यहाँ आप अपने दोस्त, भाई बंधु के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हो। पार्टनरशिप में आप और आपके पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो टीम में काम करना पसंद करते हैं। ज्यादा कैपिटल, ज्यादा ब्रेन्स, ज्यादा फन। आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं और आपके पास ज्यादा आइडियाज भी होते हैं। आपके पास ज्यादा लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन हाँ, प्रॉफिट भी बांधना पड़ेगा, और अगर किसी पार्टनर ने गड़बड़ की तो आप भी फंसोगे। पार्टनरशिप में आपको अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो बिजनेस को नुकसान हो सकता है। और फाइनली ऑप्शन नंबर 3, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहां आपका बिजनेस और आप लीगली अलग होते हैं। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने बिजनेस को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ये थोड़ा एडवांस्ड लेवल है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको ज्यादा कंप्लायंस और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन इसके साथ आपको ज्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ आपकी कंपनी अलग लीगल एंटिटी होती है, मतलब आपकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहती है। अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो आपकी पर्सनल एसेट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपनी पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, पेपर वर्क और कंप्लायंस थोड़ी ज्यादा होती है। आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं और आपको बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया तो ये सब वर्थ इट होता है। तो केयरफुली सोचो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और वो स्ट्रक्चर चूज करो जो आपके लिए परफेक्ट हो। हर बिजनेस अलग होता है और हर बिजनेस ओनर के गोल्स और रिसोर्सेज भी अलग होते हैं। इसलिए आपको अपने बिजनेस के लिए बेस्ट स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। रिमेंबर, ये कोई पीयूबीजी का मैच नहीं है। यहाँ जल्दबाजी में डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना एक सीरियस डिसीजन है और आपको इसे बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। तो अपने ऑप्शंस को केयरफुली इवैल्यूएट करो और वो स्ट्रक्चर चूज करो जो आपके बिजनेस के लिए बेस्ट हो। बिजनेस स्ट्रक्चर चूज हो गया? ग्रेट। यह पहला स्टेप था अपने बिजनेस को एक सॉलिड फाउंडेशन देने का। अब आपको अपने बिजनेस को एक पहचान देनी है, एक ऐसा नाम जो आपके विजन को रिप्रेजेंट करे। शाबाश, अब बारी है अपने बिजनेस को एक नाम देने की। नाम सोचना एक क्रिएटिव और चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है। यह नाम आपके बिजनेस की पहचान बनेगा, इसलिए इसे सोच समझकर चुनना जरूरी है। ये वो नाम है जिसे दुनिया आपको जानेगी, तो ऑब्वियसली यह एकदम हटके और मेमोरेबल होना चाहिए।
आपको ऐसा नाम चाहिए जो लोगों के दिमाग में तुरंत बैठ जाए और आपके बिजनेस के एसेंस को परफेक्टली कैप्चर करे। सोचो, Amazon नाम सुनते ही क्या इमेज आता है माइंड में? एक वास्ट जंगल जहां सब कुछ मिलता है। ये नाम उनके बिजनेस मॉडल को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। या फिर फ्लिपकार्ट, एकदम कैची और रेलेवेंट, राइट? फ्लिपकार्ट का नाम सुनते ही ऑनलाइन शॉपिंग का ख्याल आता है। यह नाम उनके टारगेट ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। ऐसे ही आपको भी एक ऐसा नाम सोचना है जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे और कस्टमर्स को इंस्टेंटली कनेक्ट कर दे। नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बिजनेस की वैल्यूज और मिशन को रिफ्लेक्ट करे। और हाँ, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है कि आप जो नाम सोच रहे हो वो ऑलरेडी किसी और ने रजिस्टर तो नहीं करवाया है। आपको अपने नाम का ट्रेडमार्क भी सिक्योर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई लीगल इश्यूज ना हो, वरना बाद में लीगल इश्यूज हो सकते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पहले से ही सब कुछ क्लियर कर लेना बेस्ट होता है। बेस्ट है कि आप कुछ डिफरेंट वेरिएशंस ट्राई करो, अपनी फ्रेंड्स से सजेशंस लो और उनसे फीडबैक लो। फ्रेंड्स और फैमिली की सजेशंस आपको नई पर्सपेक्टिव्स दे सकते हैं जो आपने पहले नहीं सोचा होगा। और फाइनली एक ऐसा नाम चूज करो जो आपको लगे कि सुपर हिट होगा। आपका नाम आपके बिजनेस का पहला इंप्रेशन होगा, इसलिए इंश्योर करो कि ये नाम इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल हो। गुड लक। चैप्टर 3, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टैक्स वेल भैया से बचने का तरीका। आज हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में और कैसे आप अपने बिजनेस को लीगल और स्मूथ बना सकते हैं। अब बात करते हैं सबके फेवरेट टॉपिक की, टैक्स। टैक्सेशन सिस्टम को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लोग बनाते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम और एफर्ट लगाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है। ये आपके बिजनेस को एक लीगल आइडेंटिटी देता है और आपको गवर्नमेंट की रिकॉर्ड्स में लाता है। ये एक तरह से आपके बिजनेस का आधार कार्ड है जिसे आप लीगली गुड्स और सर्विसेज सेल कर सकते हो। इसके बिना आपका बिजनेस इलीगल माना जा सकता है। जीएसटी के बिना आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो बेटर है कि पहले ही काम निपटा लो। आपको पेनल्टीज और फाइन्स भी लग सकते हैं अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। गुड न्यूज यह है कि आजकल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और प्रोसेस भी काफी सिंपल है। आप ही घर बैठे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से ये काम कर सकते हैं। आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, अपने बिजनेस डिटेल्स फिल करने हैं और वॉइला, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। यह नंबर आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे आप अपने इनवॉइसेस और टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। अगर आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो आप किसी सीए या टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो। ये प्रोफेशनल्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने बिजनेस की रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा और रेगुलर टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होंगी। ये आपके बिजनेस को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने में भी मदद करते हैं। एएपी जीएसटी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स अटेंड करके भी अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। नेटवर्किंग से आपको नए इंसाइट्स और टिप्स मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आप अपने बिजनेस को एक नई पहचान दे सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकते हैं। हैप्पी बिजनेस रनिंग। चैप्टर 4, बैंक अकाउंट। पेज कहाँ रखोगे? नेक्स्ट अप, बैंक अकाउंट। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए आपका एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। इससे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग से ट्रैक रहेंगे और आपको अकाउंटिंग करने में भी आसानी होगी। प्लस ये आपके बिजनेस को प्रोफेशनल लुक भी देता है। आजकल बहुत बैंक्स में स्पेशल करंट अकाउंट्स अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस के लिए डिजाइंड हैं। एएपी अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर 5, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इंटरनेशनल खिलाड़ी बना है तो सुनो। फाइनली बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आईईसी की। अगर आप अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इंटरनेशनल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो आपको आईईसी की जरूरत पड़ेगी। ये एक 10 डिजिट कोड होता है जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इशू करता है। आईईसी के बिना एपी लीगली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। गुड न्यूज ये है कि आईईसी अप्लाई करना भी अब ऑनलाइन हो गया है।
आपको DGFT की वेबसाइट पर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। IEC मिलने के बाद आप ऑफिशियली इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग गेम में एंटर कर सकते हो। उतरो, अब क्या, जल्दी से ड्रॉप शिपिंग शुरू करो। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे लीगली अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। 81% लॉग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।